गाइज वेलकम टू फ्रता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। पहले भी हम सेशन कर चुके हैं। आज हम फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये सेशन। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है। वो कौन सी नदी है जिसका जो जल है, जिसका जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर पहुंचता है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं गाइज, रेड। ओके ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की हम बात करेंगे तो होगा आंसर चंबल। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वो है चंबल नदी। चंबल नदी की हम बात करेंगे तो इसका जो बंगाल खाड़ी में पहुंचता है इसका जल पानी, जबकि जो माही नदी है साबरमती का जल वो खंबात की खाड़ी में गिरता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन सी? माही, सोम और साबरमती, इनका जो जल है, इनका जो पानी है वो खंबात की खाड़ी में गिरता है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? किसके ऊपर है? तो गैस ये बनाया जाना है किसके ऊपर? चंबल नदी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिसके ऊपर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, राजस्थान में जल द्वारा अपरदन से सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो कौन सी नदी से होता है? तो गैस वो होता है चंबल नदी से। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? कौन से जिले में? तो गैस ये वो है कोटा जिले के अंदर। तो कोटा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ओके। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, पार्वती किसकी सहायक नदी है? जो पार्वती है वो किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैस किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके। बात करें गैस पार्वती नदी के बारे में, जिसका जो उद्गम है जो कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है गाइस। ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो पार्वती नदी है वो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। ओके। और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइस आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर मदद मिल सकेगी इन क्वेश्चन से। चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? पार्वती। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, अंतःप्रवाही नदी। अंतःप्रवाही नदी है कौन सी नदी है? तो गाइस वो है कांतली। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अंतःप्रवाही नदी है। बात करें गाइस अंतःप्रवाही नदी के बारे में, ये जो अंतःप्रवाही नदियां हैं वे नदियां हैं जिनका जो जल है, जिनका जो पानी है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाता हो और अपने प्रवाह के क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है। उन्हीं को हम बोलते हैं अंतःप्रवाही नदी, जिसके अंदर कांतली नदी नहीं आती है। पश्चिमी बनास, गंभीरी, खारी, ये नदियाँ आती है अंतःप्रवाही नदियों के अंदर। एग्जाम्पल की हम और बात करेंगे तो घग्गर हो गया, काटली हो गया, कांकणी हो गया, मंता हो गया, साबी, मेंढा, खांडेल, ये आदि नदियां जो अंतःप्रवाही नदियां हैं।
और जो खारी नदी है ये बनास नदी है, उसकी सहायक नदी भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अंतःप्रवाहित नदी नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अंतःप्रवाहित नदी नहीं है वो कौन सी नदी है? नहीं, वो है खारी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया, जो अंतःप्रवाहित नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है जाखम। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अंतःप्रवाह नदी के अंतर्गत नहीं है। साथ ही साथ गाइस आप ये भी देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर के अंदर पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं सबके सब आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2018 के अंदर और 2020 के अंदर पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर झील आंतरिक अपवाह के क्षेत्र की नदी कौन सी है? कि सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेंढा। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह क्षेत्र तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बनास नदी। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबद्ध नहीं है? कौन सी नदी का नहीं है? तो गाइज वो है मित्री। मित्री अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अंतःप्रवाही नदी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, और बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए। ये क्वेश्चन देखिए 2017 के अंदर और 2019 के अंदर पूछा गया है। तो अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है राजस्थान की? तो गाइस वो होगा आंसर नंबर सागी। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है वो है सागी नदी, जो अरब सागर की ओर बहने वाली है। और इस नदी का जो उद्गम है वो जालौर जिले की जसनपुरा की पहाड़ियों से है। कौन सी? सागी नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बनास मेज, जो सुमिलित नहीं है। बात करेंगे जो मेज है, ये गाइस जो मेज है वो चंबल की सहायक नदी है, ना कि बनास की। तो मेज ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास मेज नहीं होगा, मेज की जो सहायक नदी है वो है चंबल। मीन्स की मेज है वो चंबल की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध की बात की गई है, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो गाइज ये है चंबल नदी के ऊपर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। तो चंबल नदी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सा बांध है जो राजस्थान राज्य के अंदर स्थित नहीं है? तो उस नाम का नाम है गांधी सागर। तो गांधी सागर बांध स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करेंगे गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रामपुरा भानुपुरा पठारों के बीच स्थित है गांधी सागर बांध। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। जो आहड़ नदी है उसका नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च। बेड़च नाम हो जाता है आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
बेडस के बारे में हम बात करेंगे, जो बेडस नदी है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका जो उदय सागर झील है उसके अंदर एक गिरती है जिसका नाम आयरन नदी कहलाता है। आयरन नदी इसका नाम कहलाता है गाइस। ओके, और इसके किनारे पर जो आर्य सभ्यता विकसित हुई है, इसीलिए ये कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बेडस नदी कहाँ से निकलती है। बेडस नदी की बात की गई है तो कहाँ से निकलती है गाइज, तो ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, बेडस नदी है। जो बेडस अपना नदी है जिसका गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन 2017 और 2020 के अंदर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। सबसे लंबी नदी की बात की गई राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली, तो उस नदी का नाम है बनास नदी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइस, जो बनास नदी है वो राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे वर्णासा नदी भी कहा जाता है, वन की आशा भी कहा जाता है, वशिष्ठ नदी भी कहा जाता है। इन नामों से इसको पुकारा जाता है। बनास नदी के जलग्रहण की हम बात करेंगे, क्षेत्र में सबसे बड़ा है। कितना वर्ग किलोमीटर है, 46,570 वर्ग किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है पीछे के क्वेश्चन के अंदर कि वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है राजस्थान के अंदर, तो क्या आंसर होगा, बनास नदी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। यह भी हमने डिस्कस किया था, कौन सा, 47,570 वर्ग किलोमीटर। कौन सी नदी है, उस नदी का नाम है बनास नदी। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जो राजस्थान के अंदर चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो क्या होगा, बनास अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो 47,570 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। उस नदी का क्या नाम है, तो उस नदी का नाम है बनास। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है खारी एवं मोरेल किस नदी की सहायक नदी है। खारी एवं मोरेल है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो गाइस ये बनास नदी की सहायक नदी है, खारी एवं मोरेल। तो बनास नदी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप कि गाइज आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर गाइज आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी के उद्गम स्थल की बात की गई है क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन के में अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। ये क्या है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध की बात की गई है कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो बिसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देगा बिसलपुर बांध कि बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध है, तो बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध है। जो टोंक जिले में बनास नदी है पर स्थित है बिसलपुर बांध, जो राजस्थान की सबसे बड़ा पेयजल परियोजना है, यह भी आप ध्यान में रखेगा।
अगले क्वेश्चन की अब बात करेंगे कि टोंक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो गाइज ये बसा हुआ है बनास नदी के किनारे पर। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में? जो बनास बेसिन का जो मुख्य क्षेत्र है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। तो भीलवाड़ा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करेंगे बनास बेसिन के बारे में। मुख्यतः रूप से ये 12 राज्यों के 12 जिलों में फैला हुआ है। ये जो फैला हुआ है बनास बेसिन कौन कौन से है? अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। ये एग्जाम के अंदर ऑप्शन दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो अधिकतम क्षेत्रफल की हम बात करेंगे वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। तो भीलवाड़ा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कि नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बनास सागी। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो सागी है वो किसकी? लूनी नदी की सहायक नदी है, ना कि बनास की। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर 2 माही साबरमती। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा पीपलाज। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर देगा। बात करेंगे पीपलाज के बारे में, जो झालावाड़ जिले से संबंधित है गाइस, ना कि कोटा जिले से। तो पीपलाज अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। तो इन 4 नदियों का जो क्रम होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा क्रम होगा? सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले आएगा पार्वती, उसके बाद काली सिंध, उसके बाद चंबल और उसके बाद बनास। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली के क्रम के बारे में पूछा गया है। तो पार्वती नदी की हम बात करेंगे तो धौलपुर के अंदर, काली सिंध, चंबल, बनास, राजसमंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी के बारे में पूछा गया कि कौन सी नहीं है, तो वो होगा आंसर नंबर 4 बाणगंगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है गाइस। बाणगंगा के बारे में हम बात करेंगे, इसे अर्जुन की गंगा व ताला नदी कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके किनारे गाइस विराट सभ्यता विकसित है, और जो ये राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। कहाँ भी डालती है? यमुना के अंदर डालती है। और जयपुर जिले की बेराड पहाड़ियों से निकलकर यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है? कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है कांतले। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कांतले के बारे में हम बात करेंगे, जो राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और ये जो नदी है वो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। तो कांतले नदी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती थी? तो गाइस ये पहुंच जाती थी फोर्ट अब्बास के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करेंगे हम घग्गर नदी के बारे में,
इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है, जहां पे कालका माता के मंदिर के पास पे, और यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जो अन्य नाम से जाना जाता है वह है सोतन नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी, देशवती नदी, नट नदी। इन नामों से इसको पुकारा जाता है। किसको? घग्गर नदी को। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और नदी के मुहाने पर हम बात करेंगे, कालीबंगा सभ्यता विकसित है। अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अगला क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है पीछे के क्वेश्चन के अंदर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथ ही साथ गाइज आप ये भी देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर के अंदर और कितनी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2018 के अंदर पूछा गया है, 2018 के अंदर पूछा गया है और 2019 के अंदर पूछा गया है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? घग्गर नदी को दी गई है। तो घग्गर नदी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। तो गैस किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। घग्गर बेसिन नदी के हम बारे में बात करेंगे तो घग्गर बेसिन मुख्य से 2 जिलों में है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है, जिसमें अधिकतम क्षेत्र कहां पे है? गंगानगर के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सांबर झील के अंदर नहीं गिरने वाली नदी की बात की गई तो काकली नदी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सांबर झील की हम बात करेंगे, सांबर झील में मेढा हो गया, खारी हो गया, रूपनगढ़ व खंडेला नदियों का पानी बहकर मिलता है, ना कि काकली नदी का। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इस अगला है मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है। मरुस्थल की बात की गई है, उसके अंदर जो भुज झील है उसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो यह किया गया है काकनी नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करेंगे काकनी नदी के बारे में, जिसको काकनी भी कहा जाता है, मसरूदी नाम से भी प्रसिद्ध रही। इसके उद्गम स्थल की हम बात करेंगे तो जैसलमेर का जो कोठारी गांव है वहां से इसका उद्गम स्थल है, और ये जैसलमेर की प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण भी करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो आंसर होगा काकनी। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिसको काकनी भी कहा जा सकता है, काकनी भी कहते हैं और मसूरदी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था। कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो यह होगा ऑप्शन नंबर 2 जोधपुरा। जोधपुरा बसा हुआ था, तो जोधपुरा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये जो नदी है वो अलवर जिले की सबसे बड़ी भी नदी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है। कौन सी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? तो उस नदी का नाम है साबी। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपवाह बेचनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में। तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम की हम बात करेंगे अपवाह बेचनों का, तो वो होगा साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा अजमेर जिले से।
ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो डाई नदी है उसका जो संबंध है वो राजस्थान के अजमेर जिले से संबंधित है। बात करने वाले हैं डाई नदी के बारे में, जो अजमेर जिले की नशीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर वह अजमेर व टोंक में बहकर बिशरपुर के निकट बनास में मिल जाती है। तो अजमेर जिले से इसका संबंध है डाई नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत की बात की गई है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिवरे पहाड़ी से, दिवेर पहाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। बात करते हैं गाइस कोठारी नदी के बारे में। यह जो नदी है वो राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिलती है। इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। इस नदी पर बांध बनाकर भीलवाड़ा शहर को पेयजल आपूर्ति भी की जा रही है। तो कोठारी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो दिवेर पहाड़ी से है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है भीलवाड़ा जिले की डेस नदी पर बागौर स्थित है। भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागौर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कोठारी। कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती। बांसवाड़ा जिले के अंदर कौन सी नदी नहीं बहती, ये क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा सोम। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है वो है सोम नदी। बात करेंगे हम सोम नदी के बारे में, तो यह नदी है वो उदयपुर जिले के बिछामेड़ा नामक स्थान से निकलकर बेणेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी के हम प्रमुख सहायक नदियों की हम बात करेंगे तो गोमती व जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम नदी की। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। पूछा गया कि कौन सी नदी है वो जो नागौर जिले की नहीं है, तो अपना आंसर होगा आलनिया। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आलनिया नदी है वो नागौर जिले के अंदर नहीं आती है। आलनिया की हम बात करेंगे तो ये कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी से निकलकर नोटाना गांव में चंबल में मिल जाती है। तो आलनिया नदी कौन से जिले, अजमेर जिले, कोटा जिले के अंदर आती है और चंबल नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइस ये थे कुछ राजस्थान की नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। माना कि फिलहाल के लिए सभी एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण। इसलिए गाइज घर पर रहिए, घर पर पढ़ाई करिए, स्टे होम स्टे सेफ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।